हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं। आज हमारा चैप्टर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव नेगेटिव मैंने पढ़ा रखा है, उसकी पहचान मैंने बता दिया है, कंपैरिजन में बता रखा है। फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी फॉर्म आपको याद करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कहाँ यूज होता है? बेसिकली वो डेली हैबिट्स, रूटीन वर्क, ये सब बताने के लिए या नहीं बताने के लिए या क्वेश्चनिंग करने के लिए होता है। तो सेम पैटर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई होता है। पास्ट में फ़र्क इतना ही है कि ये आपके जो बीत चुका है उसके बारे में अगर हम बात करते हैं सिंपली, और उसका कनेक्शन मतलब फिर पास्ट में कभी रहा नहीं किसी से, तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर उसमें सिंपल बातें हो रही थी तो अफर्मेटिव, डिनाई हो रहा था नेगेटिव, क्वेश्चनिंग हो रहा है तो इंट्रोगेटिव। आइए हम लोग इसको स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी मैं पहचान फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे अगर है या ये अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था? ता है, ती है, ते है, था, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट में ता, था, ती, थी, ते, थे रहेगा या ये रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्वेश्चनिंग होगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना है हमें। अब थोड़ा सा पीछे और रिपीट करा देता हूँ। हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, यहाँ पे वर्ब टू आएगा, वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हाइड कर दिया हमने, क्वेश्चन वर्ड को हाइड, क्वेश्चन मार्क पे हाइड कर दिया। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू यहाँ पे था प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हमारा वर्ब वन आएगा। इंट्रोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब जो है पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव में हमेशा आपका वर्ब वन आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट या किसी का नाम, आई वी यू दे, सभी के साथ डिड लगेगा। एग्जाम्पल, क्या मैं घर जाता था। इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या मैं घर गया। क्या शुरू में क्या वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड आता है, तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं? हेल्पिंग वर्ब से हम लोग बनाते हैं। इसके लिए हमें वर्ड होता है क्या, अगर उसको हम लोग उसका क्वेश्चन वर्ड हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे। अगर यही क्या बीच में आता तो उसका हम लोग उस क्वेश्चन वर्ड का, उस WH वर्ड का हम लोग ट्रांसलेट करके स्टार्टिंग में लिखते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क ऐसे होता है। लेकिन स्टार्टिंग में है इसलिए हम लोग इसको हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? डीड, इसके बाद सब्जेक्ट आई, वर्ब वन गो, ऑब्जेक्ट टू हाउस, क्वेश्चन मार्क। डिड आई गो टू हाउस। कितना इजी है, स्ट्रक्चर के बेस पर इजीली बनते जा रहे हैं। कोई हमें चाहे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, कोई मतलब परेशानी हो रही है, कोई कहीं गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। आपको स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर के बेस पे एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आगे बढ़ते रहना है आपको। स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए आपको एग्जाम्पल लिखना है, डायरेक्ट उसको बनाना है। नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल लेने हैं, आपको डायरेक्ट बनाना है। उसके बाद में बिना एग्जाम्पल हिंदी में लिए आपको डायरेक्ट सिचुएशन के हिसाब से आपको बोलना है। नेक्स्ट है हमारा, क्या वह किताब पढ़ा,
क्वेश्चन, पढ़ा या तो सब किसी भी सेंटेंस क्लास में था थी रहे या रहे तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्वेश्चनिंग हो रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सो हम लोग बनाएंगे कैसे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, डिड ही, वर्ब पढ़ा का रीड, वर्ब 1 होगा, डिड ही रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ऐसे आपको सभी सब्जेक्ट पे आपको 5-5 एग्जाम्पल लेने हैं, आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, फिर ओरली प्रैक्टिस करना है, फिर डायरेक्ट आपको स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना है। कंपैरिजन मैंने बता दिया आपको, जब कोई काम पास्ट में किसी भी एज में किसी भी टाइम वो काम हुआ और उसका कनेक्शन लॉन्ग टाइम नहीं रहा, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। जैसे पास्ट में आपके डेली हैबिट्स था, डेली रूटीन वर्क था, या कोई आप स्टोरी बता रहे हैं और वो स्टोरी एट ए टाइम था, ऐसा नहीं कि स्टोरी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा था, हुआ उस स्टोरी का कनेक्शन कहीं लॉन्ग टाइम तक था, तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर नहीं बनाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग WH वर्ड की तरफ। अगर सेंटेंस के बीच में अगर WH वर्ड आता है, जैसे कि WH वर्ड क्या होता है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, और वो सब सेंटेंसेज अगर बीच में आता है तो वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसको हम लोग WH वर्ड बोलेंगे। उसका हम लोग ट्रांसलेट करके स्टार्टिंग लिखना है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे इसके पहले क्या आ जाएगा, आपका WH वर्ड आ जाएगा, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ऐसे करके आ जाएगा। अगर WH बीच में आ रहा है तो व्हाट, व्हेन, व्हाई प्लस डी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम वही चीज़ है, इसके पहले ऐड हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मैं स्कूल क्यों गया, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस लास्ट में मैंने बताया है था थी ते थे या रहेगा, या ये अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो टेंस की पहचान हो गई। सेंटेंस क्या है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, या स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन वर्ड अगर आ रहा है तो उसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। लेकिन बीच में अगर आ रहा है तो इस बीच में क्वेश्चन वर्ड का हम लोग प्लस ट्रांसलेट करेंगे। क्यों, क्या होता है, वाई, मैंने बता रखा है स्ट्रक्चर में। पहले WH वर्ड को हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद में क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, डिड। कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में। वाई, डिड, सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई, वर्ब 1 जाना का गो, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों गया। ऐसे आपको बनाने हैं, बीच में कोई भी अगर क्वेश्चनिंग वर्ड अगर आ रहा है तो उसका ट्रांसलेट करके हमें पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलना इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में अगर आदमी पूरा अगर ये हाइड है, अगर क्वेश्चन मार्क अगर देख रहा है तो समझ नहीं क्वेश्चनिंग सेंटेंसेज यहाँ अप्लाई हुआ है। और एग्जाम्पल लेते हैं, वह कहाँ रहता था, वह कहाँ रहता था, क्वेश्चन मार्क। था थी ते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हमें ट्रांसलेट करके पहले लिखना है। WH अगर वर्ड बीच में आ रहा है तो कहाँ क्या होता है, वेयर। उसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट ही, उसके बाद वर्ब, वर्ब रहना के लिए क्या होता है, लिव। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव। ऐसे आपको सेंटेंसेस लेने हैं सभी पे, विथ WH वर्ड, विदाउट WH वर्ड,
और आपको सभी सब्जेक्ट पे 5-5 एग्जाम्पल बनाने हैं, फिर उसको बोलना है, फिर उसके बाद में आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको सोचना है और उसको स्पीच में यूज करना है आपको। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका इंग्लिश इम्प्रूव होगी, राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों साथ साथ इम्प्रूव होगी। तो आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोडक्टिव चैप्टर फिनिश होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like, share and press bell icon to get regular updates.